आत्मिक रूप से यदि हम बलवंत हैं तो कोई भी संसार की जो शक्ति है वो हमें निर्बल नहीं कर सकती है। मिस्टर जॉली, जो आज 77 साल के हैं, आज ये बात इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने मुश्किल भरे जीवन में प्रभु को हमेशा साथ पाया कि मेरी माताजी को कुलपहाड़ नाम का एक स्थान में बुंदेलखंड में काम मिल गया, जैसे कि एक स्कूल में, तो वो उस स्कूल में पढ़ाने लगी और हम 2 साल तक अपनी माँ से अलग रहे। मेरी फूफी ने पहले हमें एजुकेशन इलाहाबाद में दी। 2 साल के बाद मेरी माँ कुलपहाड़ में हम दोनों को ले गई। वहाँ पर एक स्कूल था जो प्राइमरी स्कूल था और वहाँ पर हमें ले गई पढ़ाने के लिए। हम वहाँ पर पढ़ने लगे थे। एक पिताहीन बच्चा होने के नाते किशोर अवस्था में जॉली जब पढ़ाई कर रहे थे तब जीवन में उन्होंने कुछ संघर्ष देखे। वो ज़माना था जो बड़ा सस्ता हुआ करता था। मुझे याद है कि मेरी जो पॉकेट मनी थी वो महीने की 2.5 रुपया हुआ करती थी और मेरे साथ के जो बच्चे थे वो घर वाले थे, ये भी मुझे मालूम है। मेरी उतनी अच्छी सपोर्ट नहीं थी, तो मैं भी अपने हॉस्टल के बच्चों को देखता था कि वे क्या क्या मार्केट से लाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और उस समय मुझे कुछ ऐसा लगता था कि मेरे फादर को परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया और हमारे बड़े अच्छे दिन थे। अब वो हमें दिन देखना पड़ रहा है कि अब हमारे पास शायद इस दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। यह जिंदगी खुशी भी लाती है और ऐसा कुछ मिस्टर जॉली के साथ भी हुआ। मैं मैथ्स में हमेशा से कमज़ोर रहा हूँ। ये मेरी एक वीकनेस रही है अपनी पूरी स्कूलिंग में। और वहाँ पर एक टीचर मैथ्स की ही आई, उनका नाम था मिस सुशील मणि नाथ। तो 1971 के बाद 72 में हम दोनों का विवाह हुआ। और ये वो दिन थे जो ऐसे दिन थे, सस्ते तो ज़रूर थे लेकिन उसमें कठिनाइयाँ थीं, क्योंकि उस समय मेरी जो सैलरी थी वो 100 रुपया थी, मैं आपको साफ बताऊं, और मेरी वाइफ की सैलरी 80 रुपया थी। तो 180 रुपया से हमने अपनी घर गृहस्थी शुरू की। लेकिन मैं इतना बताऊं, परमेश्वर ने उस थोड़े से थोड़े पैसे में भी हमको बहुत आशीष दी, बहुत बरकत दी और हमें किसी तरीके की उन दिनों में भी कोई परेशानी नहीं थी। बहुत अच्छा और सुखद हम दोनों का जीवन था। प्रभु के भय में हम दोनों जो थे अपने जीवन को बिताते थे। जॉली अपने पारिवारिक जीवन का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उनके स्वास्थ्य के संबंध में एक बार फिर उनकी परीक्षा हुई। हुआ ये कि जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे डायबिटीज़ हुई। डायबिटीज़ का मैं शिकार हुआ, अभी भी डायबिटीज़ मुझे है। और डायबिटीज़ होने के बाद फिर मुझे एक हार्ट की प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि मैं रात में उठ बैठता था, मुझे ऑक्सीजन पूरी मिल नहीं रही थी, मैं 10 कदम भी नहीं चल पाता था और ऐसा लगता था जैसे मैं मीलों दौड़ के आया हूँ। और मैंने पीजीआई में अपना चेकअप कराया तो मेरे हार्ट में ब्लॉकेज पाए गए, कोरोनरी, जो कहते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। तो मेरे कोरोनरी जो थी वो ब्लॉक थी और मुझे एक स्टंट 2004 में डाला गया। उसके बाद फिर मुझे परेशानी हुई तो सेकंड ब्लॉकेज मेरा पाया गया और 2006 में फिर मेरा सेकंड जो है स्टंट वहाँ पर डाला गया। उसके बाद फिर मेरे मुंह में परेशानी होने लग गई। मेरे मुंह में कैंसर की बीमारी हुई और मेरी जीभ में कैंसर पाया गया। यहाँ मेदांता में मेरा ऑपरेशन हुआ और परमेश्वर ने उस ऑपरेशन को सफल किया और मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मुझे किसी किस्म की कोई दवाई की ज़रूरत नहीं होती है। बचपन से आज तक जॉली का विश्वास प्रभु में कभी नहीं डगमगाया, क्योंकि वे जानते हैं कि वे किस राह पर चल रहे हैं और उन्हें प्रेरणा प्रभु से ही मिलती है। अपने
निशाने को किसी मनुष्य के ऊपर बनाता हूँ तो मैं ठोकर खाऊंगा, ये निश्चित है। लेकिन अगर मेरा निशाना परमेश्वर है तो वो मुझे ठोकर खाने से बचाता है और उसने बचाए रखा है। और मेरा निशाना क्योंकि परमेश्वर है, मैं उसको ही देख रहा हूँ, इसलिए आज भी मैं मनुष्यों के ओपिनियंस की, मनुष्यों के वो मुझे चाहे जितना भी मेरे मार्ग से मुझे भटकाने की कोशिश करें, मैं इधर उधर नहीं देखता हूँ। मैं कोशिश परमेश्वर से ये करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मेरा निशाना परमेश्वर के अलावा और किसी तरफ ना हो। इसलिए मैं आज संतुष्ट हूँ परमेश्वर की दया से, क्योंकि उसने अभी तक मुझे संभाला है जैसा वचन कहता है, और आगे भी वो मुझे संभालता रहेगा।